अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब लोग अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे, ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही खुश व खुर्रम रखे अपने अपने घरों में, आमीन सुम्मा आमीन। तो मैं आ गई थी अपने कमरे में सारे काम ख़त्म करने के बाद। तो यहाँ मैंने अपनी अलमारी खोली और ये मेरी मेकअप वाली अलमारी है। इसमें मैंने अपने पर्स वगैरह सब कुछ रखा होता है। तो ये बहुत ही उल्टी सीधी हुई थी कि मुझे जैसे जो सामान मिलता था मैं अंदर रख देती थी। और मेकअप को मुझे यूज़ किए हुए, पहली बात तो मैं मेकअप यूज़ ही नहीं करती, बहुत कम, कोई शादी वगैरह हो तो तब मैं मेकअप करती हूँ। उसके अलावा सिर्फ सिंपल सी मैं एक लिपस्टिक लगाती हूँ या कभी कभार मस्कारा या लाइनर लगा लेती हूँ। तो साल पहले शादी थी, उसका जिस तरह सामान मैंने इसके अंदर रखा था वैसे का वैसे ही पड़ा था। और साल भर जो चीज़ मुझे मिलती थी या यूज़ करनी होती थी निकालती थी, वैसे ही अंदर ठूंस देती थी। तो अभी मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत थी। मैंने सोचा क्यों ना अपनी मेकअप वाली अलमारी को साफ़ करूं और आपके साथ भी शेयर करती हूँ कि मैंने कैसे साफ़ कर रही हूँ, क्या कुछ करना पड़ रहा है मुझे शुरू से ही शादी से पहले ही चीज़ें कलेक्ट करने का बहुत शौक़ था और यूज़ बहुत कम करती थी लेकिन कलेक्ट ज़्यादा करती थी। वो मेकअप हो, ज्वेलरी हो या कपड़े हो, मैं कलेक्ट करती थी। लेकिन इस्तेमाल जो थी वो ज़्यादातर बड़ी बहन करती थी या छोटी बहन करती थी, क्योंकि मैं बहुत घरेलू टाइप होती थी और घर पे ही रहती थी, बस चीज़ें बना दिया करती थी। तो कभी क्योंकि बड़ी बहन जो थी वो जॉब करती थी तो ज़्यादातर वो ही यूज़ करती थी और जब कभी छोटी को चाहिए होते थे तो वो ले लिया करती थी। मेरे पास इवन फातिमा के जो पहला दांत टूटा था वो भी यहाँ पर मेरे पास इस ब्लू बैग में पड़ा हुआ है जिसके अंदर मैं इलास्टिक डाल रही थी। और उसके बाद ये जो किट मैं आपको दिखा रही थी, ये शादी के टाइम की मेरी पहली किट है जो मुझे किसी ने गिफ्ट की थी, वो तब से मेरे पास पड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैंने टेबल पे रख लिया था सारा सामान और मैं उसको सारा कपड़ों के साथ साफ़ कर रही थी। ये मेरी परफ्यूम्स थी, ये भी गिफ्ट मिली है मुझे, तकरीबन 1-2 साल पहले मुझे किसी ने गिफ्ट की थी। एक मेरे ख्याल से मेरी सिस्टर ने, बड़ी सिस्टर ने गिफ्ट की थी और एक मेरे छोटी बहन के हस्बैंड ने गिफ्ट की थी। तो ये मैंने इसीलिए रखी हुई है अपने पास कि जब मैं अपना ड्रेसिंग टेबल बनाऊंगी कमरे के अंदर, क्योंकि अभी महदूद सी जगह है और इसीलिए तो चीज़ें इसी तरह मैं ठूस ठूस के रख देती हूँ अंदर। मुझे याद भी नहीं रहता कि मैंने क्या रखा हुआ है क्या नहीं रखा हुआ। और ये वो वॉच है, मेरे हस्बैंड ने मुझे लास्ट ईयर मेरी एनिवर्सरी पे मुझे गिफ्ट की थी। तो यही पहन के मैं पेपर्स वगैरह देने के लिए, जब मैं एमए के पेपर्स दे रही थी तो यही पहन के जाती थी। अब मैंने संभाल के रख दी है कि फातिमा को धोऊंगी जब वो थोड़ी सी उसमें अक्ल वगैरह आ जाएगी तो तब मैं उसको धोऊंगी। तो यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक्स वगैरह को साफ़ करके रख रही थी। और ये मेरा जो मेकअप है ज़्यादातर जो है वो बाहर से मेरी सिस्टर ने ही मुझे भेजा हुआ है, क्योंकि जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी तो इस तरह के गिफ्ट्स लेने मतलब अजीब नहीं लगता था, बुरा नहीं लगता था। लेकिन माशाल्लाह से अब उसकी शादी हो गई है, उसकी अपनी एक फैमिली है तो उनका अपने इतने खर्चे वगैरह, तो फिर उसको मना कर देते हैं कि नहीं अब ऐसे ना किया करो। और ये ब्रशेस का सेट भी उसी ने मुझे भिजवाया था। खुद वो जब पाकिस्तान आया करती थी तो अपना मेकअप वो यहाँ से ख़रीदा करती थी, मोटोरा की लिपस्टिक्स वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें। तो मेरे लिए और मेरी छोटी सिस्टर के लिए वो वहाँ से लेकर आया करती थी। लेकिन अब भी वो बहुत करती है, लेकिन अब उसकी अपनी फैमिली है, अपना घर है। तो अल्लाह ताला उसको खुश रखे अपने घर में, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पे मैं अपनी लिपस्टिक्स वगैरह और जो दूसरी चीज़ें थी लिप ग्लॉस वगैरह उनको निकाल के मैं वाइट बैग में शिफ्ट कर रही थी, क्योंकि लास्ट ईयर जो शादी थी इन्हीं दिनों में थी और जिस तरह मैंने यूज़ की वो वैसे की वैसी ही मैंने हर चीज़ वहाँ रख दी अलमारी में।
और यहाँ फातिमा ट्यूशन से पढ़ के वापस आ गई थी, तो वो मुझे कह रही थी मम्मा आपके पास कितना मेकअप है और आप मेकअप भी नहीं करती हो, आपका मेकअप ख़राब हो जाएगा। फिर मैं उसको अब क्या बताऊँ कि मैं मेकअप क्यों नहीं करती, बिल्कुल दिल नहीं करता मेकअप करने को। और मैं हाथों पे लगा लगा के फाउंडेशन वगैरह चेक कर रही थी कि क्या शेड है इनके, जो सब बुलबुला गया साल में कि क्या मैंने रखा हुआ है अपने पास क्या नहीं। तो अभी अलमारी को मैंने अच्छे से गिले कपड़े से साफ कर लिया था। और अब यहाँ पर मैं जो सारा सामान है आहिस्ता आहिस्ता सारा अंदर शिफ्ट कर दूंगी। इन पर्स वगैरह को तो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बल्कि यूज़ करती नहीं हूँ। इसमें एक पर्स में तो फातिमा की स्कूल की जो स्टेशनरी वगैरह वो पड़ी हुई है, दूसरे पर्स में मेरे सन ग्लासेस वगैरह पड़े हुए हैं। और जो मेरे पर्स वगैरह है आधे से ज़्यादा सामान तो मेरा अम्मी की तरफ पड़ा हुआ है, जो मेरा बेडरूम है वहाँ अलमारी के अंदर मैंने रखा हुआ है। मेरे पर्स वगैरह शादी के जितने कपड़े वो वहीं पे पड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह कम है तो बहुत कम सामान मैं यहाँ रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से अरेंज करके, अगर मुझे कोई चीज़ आगे किसी फंक्शन वगैरह में अगर जाना भी पड़े मुझे, तो मुझे सब कुछ सामने पड़ा हुआ मिल जाए, मुझे ढूंढना ना पड़े। और फातिमा बार बार अलमारी खोल के देख रही थी, मम्मा आपकी अलमारी कितनी प्यारी होगी, मम्मा आपकी अलमारी कितनी प्यारी होगी। उनका अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने पीछे फातिमा को मटर छीलने पे लगाया हुआ था कि तुम मटर छीलो और मैं जल्दी से अलमारी जो है ना वो क्लीन कर लेती हूँ। तो फिर मैं किचन में आ गई, तो मैंने सोचा कि आज आलू मटर का शोरबा बनाती हूँ, साथ चावल जो है ना वो बॉईल कर लेती हूँ। तो आलू मटर के शोरबे के लिए मैंने एक प्याज लिया, हाफ टमाटर लिया और हाफ ही मैंने लहसुन लिया। तो इसको मैं साबुत ही प्याज, लहसुन और टमाटर को कुकर में डाल दूँगी। और साथ ही मैंने 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया था, हाफ टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून फुल भर के मैंने लाल मिर्चों का डाल दिया था। और तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें पानी डाल के इसको दम पे लगा दिया था, ताकि मसाला जो है वो गल जाए। इस तरह मसाला गलने से जो शोरबा होता है वो ज़रा गाढ़ा बनता है। तो दूसरी साइड पे मैंने चावल ले लिए थे और तकरीबन मैंने 1 गिलास ही चावल लिए थे, क्योंकि मैं और फातिमा ही खाएंगे, हस्बैंड बिल्कुल चावल नहीं खा रहे आजकल। तो मैं इनको वॉश कर लूँगी और पानी को बॉईल होने के लिए मैं ऊपर रख दूँगी। और इसमें मैंने 2 चम्मच नमक जो थे ना, टीस्पून, वो भर के मैंने नमक के डाल दिए थे। और यहाँ मैं आटा भी गूंदने लग पड़ी थी ताकि जल्दी जल्दी से मेरा काम हो जाए। जिसने रोटी खानी हो वो रोटी खा ले, जिसने चावल खाने हो वो चावल खा ले। यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा आटा हो गया था। बस मैं इसको थोड़ा सा पानी लगा के मखलो के इसको रख दूँगी फ्रिज में, ताकि ये थोड़ा सा 10-15 मिनट इसको रेस्ट मिल जाएगा। फिर ये आराम से 1-2 मुक्की से सॉफ्ट हो जाता है आटा। और मैंने इसका दम खोल दिया था प्रेशर का, और माशाल्लाह से मसाला भी जो था वो गल चुका हुआ था। अब मैं जो इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी रह गया था उसको खुश्क करूँगी, साथ अच्छे से मसाले को मैश कर लूँगी। और यहाँ तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब मैंने घी ले लिया था
और अब इस घी के साथ इस मसाले को अच्छे से भून लूँगी ताकि जो इसका सारा कच्चापन है लहसुन का, प्याज का और लाल मिर्च का, वो ख़त्म हो जाए और अच्छे से मसाला भून जाए। तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको मसाले को भून लिया था और साथ साथ मैं पानी के छींटा भी लगा रही थी ताकि मसाला नीचे ना लगे। और माशाल्लाह से अच्छे से मसाला भुन गया था। तो अब इसके अंदर मैं आलू और मटर शामिल कर दूंगी। और तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए इसको इस मसाले में आलू और मटर को अच्छे से भून लूँगी। और माशाल्लाह से मसाला यहाँ पर अच्छे से भुन गया था। तो अब मैं इसके अंदर तकरीबन 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर दूँगी। ये आप पे डिपेंड है कि आपने कितना इसका शोरबा बनाना है। और अब मैं इसको दोबारा से प्रेशर लगा दूंगी ताकि आलू और मटर अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे चावल भी बॉईल हो गए हुए थे और मैं इनकी अब पिच जो है इनका पानी उतार लूँगी। और माशाल्लाह से यहाँ पर शोरबा भी बनकर तैयार हो गया हुआ था आलू मटर वाला, और आलू मटर भी अच्छे से गल चुके हुए थे। तो मैं यहाँ पर चमचे के अंदर 2 आलू लूँगी और इनको मैं मैश कर लूँगी। और ये मैंने अपनी अम्मी से टिप सीखी। अगर आपका शोरबा पतला हो तो इस तरह, अगर चने हो तो चनों को निकाल के इस तरह मैश कर लें, या अगर आप आलू का कुछ बना रहे हैं तो आलू बाहर निकाल के उनको मैश करके वापस इसके अंदर डाल दें, तो इससे आपका शोरबा गाढ़ा हो जाता है। तो इस पॉइंट पर आकर आपने नमक मिर्ची इसमें से चख लेनी है, जो चीज़ कम हो वो डाल दें। तो मैंने इसके अंदर, मेरे पास सूखा धनिया पड़ा हुआ था, फ्रेश धनिया नहीं था मेरे पास, तो जो सूखा धनिया था मैंने वो ऐड कर दिया था इसमें। और साथ में ही मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था और हाथ में क्रश करके मैंने सूखा धनिया भी डाल दिया। और थोड़ा सा इसमें नमक कम था, मैंने नमक भी ऐड किया था। और अब माशाल्लाह से सालन बन के तैयार है और मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दिया हुआ है। इसके साथ ही मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। इसके साथ ही आप अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।